नमस्कार दोस्तों, मैं खुशी गुप्ता जीएफएक्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम जानेंगे कॉन्ट्रा वाउचर के बारे में। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। टैली में कॉन्ट्रा वाउचर को ओपन करके देख लें। वाउचर में जाकर F4 प्रेस करेंगे तो कॉन्ट्रा वाउचर ओपन हो जाएगा। कॉन्ट्रा वाउचर टैली में एक ऐसा वाउचर होता है जो सिर्फ बिजनेस के कैश और बैंक के बीच के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। आइए इसको क्वेश्चन के थ्रू समझ लेते हैं जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। आपने 3000 का कैश बैंक में डिपॉजिट किया है, तब इसकी एंट्री हम कुछ इस तरह से करेंगे। अकाउंट में हम यहाँ पे बैंक को लेंगे। आप यहाँ राइट साइड में देखेंगे लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट दिखेगा, यहाँ से आप बैंक को सेलेक्ट कर लें। पर्टिकुलर में हम यहाँ पे कैश को लेंगे, अमाउंट फिल कर लें, तब आपको एंट्री कुछ इस तरह से दिखाई देगी। आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ से आपको बताना है कि आपके पास इस अमाउंट के कितने नोट हैं। जैसे 500 के आपके पास कितने नोट हैं, 200 के आपके पास कितने नोट हैं, ये सब। यहाँ पे मेरे पास 100 के 30 नोट हैं। इंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़े। लास्ट में आप नरेशन लिख के इसको सेव कर लें। कॉन्ट्रा वाउचर का यूज हम तब करते हैं जब बैंक में कैश जमा करना हो या फिर बैंक से कैश निकालना हो, तब एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर करना हो तब करते हैं, या फिर कैश टू पेटी कैश हो तब। पेटी कैश का मतलब होता है जो छोटे मोटे अमाउंट के लिए खर्चा हो, जैसे स्टेशनरी आइटम या फिर जो रोजाना खर्च के लिए हो, उसको हम पेटी कैश बोलते हैं। आइए पहली एंट्री देखते हैं। बैंक में पैसा जमा करना हो तब कैसे करेंगे। मान लीजिए आपने 10,000 का कैश बैंक में जमा किया, तो अकाउंट पे हम यहाँ पे फिर से बैंक को लेंगे। पर्टिकुलर में हम यहाँ पे कैश को लेंगे, अमाउंट फिल कर दें, इंटर प्रेस करके आगे बढ़े। आपके सामने फिर से वैसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे मेरे पास 500 के 20 नोट हैं। इंटर प्रेस करके आगे बढ़े और लास्ट में आप नरेशन देके इसको सेव कर लें। फिर दूसरा आता है बैंक से कैश निकालने की एंट्री। मान लीजिए आपने 5,000 बैंक से निकालकर ऑफिस एक्सपेंस के लिए रखा है। इसकी एंट्री हम कुछ इस तरह से करेंगे। अकाउंट में हम यहाँ पे कैश को लेंगे और पर्टिकुलर में हम यहाँ पे बैंक को, अमाउंट लिख लें, इंटर प्रेस करके आगे बढ़ेंगे। लास्ट में नरेशन देके आप इसको सेव कर लें। और तीसरा आता है एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे को ट्रांसफर करने की एंट्री। मान लीजिए आपने एसबीआई से एचडीएफसी बैंक में पैसे को ट्रांसफर किया है, तब हम इसकी एंट्री कुछ इस तरह से करेंगे। अकाउंट में हम यहाँ पे एचडीएफसी बैंक को लेंगे और पर्टिकुलर में हम यहाँ पे एसबीआई बैंक को, अमाउंट लिख लें, इंटर प्रेस करके आगे बढ़ेंगे और लास्ट में आप नरेशन देके आप इसको सेव कर लें। और लास्ट आता है आपका कैश टू पेटी कैश। मान लीजिए आपने 2000 का पेटी कैश के लिए अलग किया है, तब आप इसकी एंट्री कुछ इस तरह से करेंगे। अकाउंट में हम यहाँ पे पेटी कैश को लेंगे। पेटी कैश का लेजर आप कैश इन हैंड के अंदर में बनाएंगे। पर्टिकुलर में हम यहाँ पे कैश को लेंगे, अमाउंट लिख लें, इंटर प्रेस करके आप इसको सेव कर लें। बस इतनी ही तरह की एंट्री होती है। आशा करती हूँ आप सभी को यह क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।